आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में राष्ट्रीय पोषण मिशन पर विशेष रिपोर्ट। झारखंड समेत पूरे देश में 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत देश के चयनित जिलों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में महिलाओं, किशोरियों और बालिकाओं को पोषण के प्रति जागरूक बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 में इस मिशन की शुरुआत की थी। पेश है एक रिपोर्ट। बच्चे हमेशा आगे बढ़ने के लिए बेसब्र होते हैं। बच्चे हीर को ही देखिए, हर साल अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाती है। हर साल मानवी की लंबाई और वजन सही बढ़ते हैं। वेदांत की आंखें फीकी नहीं हैं, वो हर रोज नए ख्वाब देखती हैं। लेकिन दूसरी ओर आज भी 38% बच्चे कुपोषित, कमजोर और 54% किशोरियां एनीमिया से ग्रस्त हैं, जिसकी वजह से वो अपना बचपन और पूरा जीवन अपनी पूरी क्षमता से नहीं जी पाते हैं। आखिर क्यों? आज भारत विकास के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। आज हमारे पास 65% लोग युवा हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की सबसे बड़ी ताकत बताया है। यदि आपके परिवार में किसी का जन्मदिन आता है, किसी की शादी की सालगिरह आती है, किसी की पुण्यतिथि आती है, आप उस दिन कुछ न कुछ खाना पका करके खुद आइए, आंगनबाड़ी में बच्चों के साथ बैठिए, खुद परोसिए। एक ऐसा माहौल बनेगा, अब बदलाव देखेंगे। लेकिन जब ये विशाल मानव बल स्वस्थ होगा, तभी तो देश सशक्त हो पाएगा ना। ये गौर किया भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री ने लगाई आवाज देश के अब तक के सबसे बड़े न्यूट्रिशन मिशन के लिए। राष्ट्रीय पोषण मिशन, जिसका लक्ष्य है 2022 तक कुपोषण दर को 38 से घटाकर 25% तक ले जाना। पर ये लक्ष्य पाना आसान नहीं है। इसलिए इस मिशन में फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स और जो जमीनी स्तर पर बच्चों के पोषण के लिए काम करते हैं, इन्हें सबसे ज्यादा सशक्त किया जाएगा, जिससे वे बच्चों के पोषण पर मोबाइल से रियल टाइम निगरानी रख सके और रिपोर्टिंग करके सही कदम उठा सके। पर किसी एक डिपार्टमेंट के प्रयास से शायद ये संभव न हो। इसलिए महिला एवं बाल विकास, हेल्थ, वाटर और सैनिटेशन जैसे सभी विभागों को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया है इस मिशन ने, क्योंकि सबका साथ होगा तभी तो सबका विकास होगा। एक और बात, सिर्फ पोषक खाना खिलाने से हमारा मिशन सिद्ध नहीं होगा। हमें व्यवहार परिवर्तन करना होगा। पोषण के साथ साथ हम स्वच्छता की भी आदत डालेंगे। हाथ साबुन से धोएंगे, बाद में ही खाएंगे, शौचालय का उपयोग करेंगे। जो बच्चियां आगे चलकर मां बनने वाली हैं, उनकी सेहत के साथ समझौता तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। महिलाओं की डिलीवरी घर पर नहीं, अस्पतालों में करवाएंगे। हम साथ मिलकर राष्ट्रीय पोषण मिशन को केवल सरकार का काम नहीं, बल्कि जन जन का व्यक्तिगत मिशन बना देंगे, ताकि मानवी, वेदांग और सोनू की तरह देश के लाखों बच्चों को सही पोषण मिले और देश आगे बढ़े, ताकि हमारी अगली पीढ़ी को मिले एक नया भारत, सुपोषित भारत। इसलिए राष्ट्रीय पोषण मिशन, सही पोषण, देश रोशन। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि देश में महिलाओं और बच्चियों को कुपोषण से बचाने के लिए 9,000 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना को देश में लागू किया जा रहा है। कभी जन्म के समय ही बहुत ही कम वजन का बच्चा पैदा होता है और उसमें भी अज्ञानता बहुत बड़ा रोल करती है। हमें इस समस्या से बाहर निकलना है। और फिर भी मैं कहता हूं, ये सिर्फ सरकारी बजट से होने वाले काम नहीं है। ये तब होता है जब जन आंदोलन बनता है, लोगों को शिक्षित किया जाता है, समझाया जाता है, उसके महत्व की ओर देखा जाता है। कुपोषण के खिलाफ पहले काम नहीं हुए ऐसा नहीं है। हर सरकार में कोई न कोई योजनाएं बनी है, लेकिन देखा यह गया है कि ज्यादातर हम लोगों को लगता है कि अगर जितना कैलोरी चाहिए उतना अगर उसके पेट में जाएगा तो फिर कुपोषण से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन अनुभव कहता है कि सिर्फ खाना ठीक हो जाए इतने से समस्या का समाधान नहीं होता है। एक पूरा इकोसिस्टम करेक्ट करना पड़ता है। खाना अच्छा भी मिल जाए, लेकिन अगर वहां पानी खराब है, कितना ही खाते जाओ वो कुपोषण की स्थिति में फर्क नहीं आता है।
बहुत कम लोगों को मालूम होगा। बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, ये भी कुपोषित बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा कारण सामने आया है। छोटी आयु में शादी हो जाना, बच्चे हो जाना, न मां के शरीर का विकास हुआ है, न आने वाले बच्चे के शरीर पे कोई भरोसा कर सकते। और इसलिए सब जीवन से जुड़े जितने पहलू है, अगर बीमार है तो समय पर दवाई, जन्म के तुरंत बाद मां का दूध पीने का सौभाग्य, जन्म के तुरंत बाद मां का दूध बच्चे को अगर मिलता है तो पोषण के संबंध में बड़ा होने पर मुसीबतें कम से कम आती है। मां के दूध की ये ताकत होती है, लेकिन हम उसको भी नकार देते हैं। इसलिए मां को उसके पूर्ण रूप में जब उसको स्वीकार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके महात्म्य को समझते हैं, तो मां अगर उसकी हम रखवाली करेंगे तो उसकी गोद से होने वाले बच्चे भी कुपोषण से मुक्त होंगे। न्यूट्रिशन की चिंता करना एक काम है। कभी कभी सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन के कई कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन हम उस हेल्थ सेक्टर की जितनी सेवाएं हैं उपलब्ध हैं, बजट है, अफसर है, लोग हैं, लेकिन हम वहां तक जाते नहीं, और उसी का परिणाम है कि वो कोई न कोई बीमारी का शिकार हो जाता है। सिर्फ हाथ धोए बिना खाना, एक अनुमान है कि जो बच्चे मरते हैं उसमें हाथ न धो करके खाने की आदत के कारण शरीर में जो बीमारियां जाती हैं उसमें मरने वालों में से 30-40% होते हैं। अब ये आदत कौन डालेगा कि बच्चों को मां खिलाती है तो मां का भी हाथ धोना होना चाहिए, और बच्चा खुद मुंह में कुछ डालता है तो उसका भी हाथ धोया होना चाहिए। ये कौन सिखाएगा? ये काम हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे बच्चों की जिंदगी सुधारना, ये हम सबका दायित्व है। और उसी के तहत इस योजना को एक मिशन मोड में और बिखरी हुई सारी योजनाओं को एक साथ जोड़ करके, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे दवाइयां की समस्या हो, चाहे पारंपरिक कठिनाइयां हैं, एक आयु के बाद बच्चों के मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। अगर उस स्कूल में 5 बच्चों की ऊंचाई ज्यादा है और बाकी नाटे कद के बच्चे हैं, उन सबको लगता है कि मेरी ऊंचाई भी ऐसी होनी चाहिए। फिर वो पेड़ पर कहीं इधर उधर लटक करके सोचता है कि मेरी ऊंचाई बढ़े। आप में से सबने प्रयोग किया होगा, हर किसी को लगता है यार ऊंचाई, मेरी ऊंचाई बढ़नी चाहिए, लेकिन हम वैज्ञानिक तरीके से इन चीजों पर काम नहीं करते। हमारे बच्चे तंदुरुस्त हो, वजन को हो, ऊंचाई हो, इन सारे विषयों पर ध्यान देकर के एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब देश में पोषण के क्षेत्र में हम गर्व के साथ कह सके दुनिया के सामने कि हमने अचीव कर दिया है। करीब 9,000 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इधर झारखंड में पोषण माह के दौरान लोगों को पोषण के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हजारीबाग जिले में पोषण माह के दौरान चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में हमारे प्रतिनिधि शाद्वल कुमार ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी शिप्रा सिन्हा से विस्तृत बातचीत की। मैडम, पोषण माह चल रहा है और इस पोषण माह में कई कार्यक्रम आने वाले हैं। आपने पूरे माह भर के लिए एक कैलेंडर का निर्माण किया है, क्या कुछ होने वाला है इस पूरे माह कैलेंडर के अनुसार? पोषण अभियान के अंतर्गत हर वर्ष हम लोग पोषण माह का आयोजन करते हैं, तो इस वर्ष का जो पोषण माह है वो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए उस तरह से इसका प्लान किया गया है कैलेंडर, कि हम लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करते हुए इसको एक कैसे हम न्यूट्रिशन के बारे में मैक्सिमम संदेश दे सकें। इस बार का जो पोषण माह है वो मुख्य रूप से 2 चीज इसमें फोकस किया गया है। सबसे पहला तो है कि आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ सीवियर एक्यूट मालनरिश्ड चिल्ड्रन, जो सैम बच्चे हैं हमारे, उनका 100% ट्रैकिंग हो जाए। और दूसरा हमारा प्लांटेशन को मोटिवेट करें हम लोग, न सिर्फ आंगनवाड़ी सेंटर में किचन गार्डनिंग, बल्कि उसके अलावा जो हमारे बेनिफिशियरी हैं, गर्भवती धात्री महिलाएं हैं, बच्चों की माताएं हैं, उनको हम मोटिवेट करें मैक्सिमम कि वो घर में अपने किचन गार्डन को जो पौष्टिक फल और सब्जी हैं उनका प्लांटेशन करें और हम लोग उससे फिर वो अपना पोषण प्राप्त करें। तो 2 बिंदु रहेगा हमारा इस बार काम करने का, सीवियर एक्यूट मालनरिश्ड और मॉडरेट एक्यूट मालनरिश्ड का पूरा आइडेंटिफिकेशन, और साथ
साथ साथ उनका ट्रैकिंग भी हम लोग करेंगे और उसके अलावा प्रमोशन ऑफ किचन गार्डन, ये दोनों मुद्दा को लेकर हम लोगों ने पूरे महीने भर का कैलेंडर बनाया है, जिसमें हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है, एक कैलेंडर का हमारे पास विभाग से भी आया था, उसी कैलेंडर को हम लोग डिस्ट्रिक्ट को अपने मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और उसमें स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और PRI और एग्रीकल्चर, ये 4 डिपार्टमेंट का हमारे साथ कोऑर्डिनेशन रहेगा इस माह में काम करने के लिए। और एक्टिविटी को उसी तरह डिफाइन किया गया है कि किसको हमको एजुकेशन के साथ मिलकर करना है, किसको हमको स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर करना है या किसको हमें PRI से करना है और किसमें हम एग्रीकल्चर का सहयोग ले सकते हैं। एक दूसरा चीज, हम अपने जिला के लिए जो स्पेसिफिक हमारा इस बार का रहेगा कि पिछले पोषण माह में हम लोगों ने एक पोषण प्रगति पंजी बनाया था सारे आंगनबाड़ी सेंटर के लिए, जिसमें हम सारे सीवियर अक्यूट माल नरिश्ड और मॉडरेट अक्यूट माल नरिश्ड चिल्ड्रन का डाटा रख रहे थे। अमृत कार्ड बनाया गया था जो हमको वो माल नरिश्ड चिल्ड्रन की माताओं को देना था। इस बार हम लोग इनके ट्रैकिंग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक गूगल शीट तैयार किया जा रहा है, जिस गूगल शीट में हम अपने जितने भी हमारे माल नरिश्ड बच्चे हैं उनको हम अपलोड करें ताकि मंथली हम उनका ट्रैकिंग कर सकें, कुपोषित बच्चों को ट्रैकिंग कर सके और फिर उनको बेहतर पोषण के बारे में सुविधा भी जो हमको सरकार की तरफ से जो अवेलेबल होगा वो साथ साथ काउंसलिंग के द्वारा उनकी माताओं को भी मोटिवेट करके उनके हम पोषण के स्तर को सुधारें। हमारा जो मैसेज होगा इस बार, वो जो पोषण का 5 सूत्र है वो रहेगा फोकस, हमारा डायरिया कंट्रोल रहेगा, एनीमिया कंट्रोल है हमारा, उसमें 1000 डे ऑफ मदर एंड चाइल्ड केयर है, उस सब सारे बिंदु पर फोकस करके हम मैसेजेस देंगे। इसमें हमारा प्रचार का जो माध्यम होगा, चूंकि हम पब्लिक का गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, बैठ के डिस्कस करने में थोड़ा दिक्कत है कि हम 40-50 लोगों को एक साथ नहीं बिठा सकते, तो हमारा इस बार जो काम करने का ढंग होगा वो होम विजिट होगा सेविकाओं का। पर डे हम सेविका से का एक टारगेट भी फिक्स किए हैं कि कम से कम 3 घर वो पर डे घूमेंगी और जो हमारा पोषण से रिलेटेड जितना भी संदेश होगा हम उस पर काम कर रहे हैं कि हम पंपलेट के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से और बैनर के माध्यम से वो हम मैसेज देंगे। पंपलेट हमारा प्रयास होगा कि हम हर बेनिफिशियरी के घर में पोषण के 5 सूत्र, हैंड वॉशिंग, ये सबसे रिलेटेड और पोल्ट्री गार्डन से रिलेटेड पंपलेट हम पहुंचा सकें। आपने 5 सूत्र का जिक्र किया है, इस 5 सूत्र में क्या क्या होने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं? पोषण का 5 सूत्र हम लोग पिछले पोषण अभियान में भी इस 5 सूत्र पे काम किए थे। इसमें 5 टॉपिक को लेके हम लोग काम करते हैं, जिसमें पहला होता है 1000 डे कॉन्सेप्ट, यानी कि गर्भावस्था से लेके जन्म से के 2 साल तक जो बच्चों का देखभाल है वो पोषण का 5 सूत्र होता है। दूसरा हमारा मुद्दा उसमें होता है पौष्टिक भोजन, तीसरा मुद्दा होता है एनीमिया कंट्रोल, चौथा मुद्दा होता है डायरिया कंट्रोल और 5वां होता है टीकाकरण। ये 5 चीज पे हम अगर मजबूत कर देते हैं उनको 5 मुद्दों पे, तो हम बहुत हद तक जो पोषण का स्थिति है उसमें सुधार आ जाता है। तो इस 5 बिंदु को हम लोग पोषण का 5 सूत्र कहते हैं। कोविड-19 है जैसा कि आपने भी जिक्र किया है और ऐसे में विशेष ध्यान रखना पड़ता है, तो क्या कुछ विशेष आपने इंस्ट्रक्शन दिया है आंगनवाड़ी सेविकाओं को? ये मैसेज दिया गया है कि वो ड्यूरिंग होम विजिट सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मास्क उनको अवेलेबल भी कराया गया है, सारी सेविकाओं के पास मास्क है, तो वो मास्क लगाकर ही फील्ड में निकले। बेनिफिशियरी से बात करें तो एश्योर करें कि वो मुंह पे गमछा लपेटे हुए रहें या मास्क पहने हुए रहें। साफ सफाई के महत्व पे भी थोड़ा अभी चर्चा करना जरूरी है, तो जो भी ग्रुप बैठे या 5-10 लोगों से भी बात करे तो कोई का मुंह खुला हुआ न रहे, ये संभावना किसी तरह का न रहे कि वो आपस में इन्फेक्शन का ये हो, तो वो सारा बिंदु को सुनिश्चित। सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के व्यवहार पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो एक तो पहला है कि कुपोषित बच्चों की पहचान, दूसरा है उसके इलाज की व्यवस्था। क्या कुछ आपके जैसे अभी हमारे यहाँ 2 तरह से होता है, एक तो जो सीवियर अक्यूट माल नरिश्ड है उनको हम लोग MTC रेफर करते हैं, जिनको कि घर में ट्रीटमेंट देके या घर में पोषण देके उनका संभव नहीं है तो उनको MTC सेंटर में रेफर किया जाता है। और जिन बच्चों का घर के खान पान से या फिर देखभाल से अगर वो आ जाते हैं, कुछ सुधार होता है, तो उनके लिए हम लोग माताओं को जागृत करना और साथ साथ जो आंगनवाड़ी केंद्र से जो भी पोषाहार वगैरह जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, नहीं पूरा पोषाहार, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो हम लोगों को देना है, उन बच्चों को हम लोग वो राशन उपलब्ध कराते हैं। थैंक यू मैम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव।